नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज आपका चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर एवं एक खुशखबरी भी लाया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जो विज्ञप्ति आई है, जिसमें हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छी पद निकली हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। 1255 के आसपास पोस्टें हैं, तो इनका लाभ लेना है। देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें, आगामी समय में अन्य भर्ती परीक्षाएं भी आनी है। SI की, पटवारी की, PEB एग्जाम में अन्य परीक्षाएं भी आनी है, तो अपनी तैयारी करते रहें। आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई प्रयोजन नहीं निकलता, इसलिए आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ रखें और हमारा चैनल हर समय आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा और निरंतर जो भर्ती प्रक्रिया निकल रही है उसकी तैयारी आप करती रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि हस्तलिखित एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जो विज्ञापन आया है, इसमें दिनांक 12/11/2021 दी गई है, मतलब कल यह विज्ञापन आया है। मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश 9 के पदों की भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2021 आया है। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 30/11/2021 से, मतलब 30 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/12/2021 से, मतलब 30 दिसंबर तक इसके जो फॉर्म है वह भरे जाएंगे। और प्रारंभ में 2 परीक्षाएं होंगी, पहली तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा बाद में इनके अधिसूचित की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण सिलेबस क्या क्या अर्हता है, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताएं, अनर्हताएं, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती बस सेवा की शर्तें नियम 2016 व अन्य संबंधित नियम व प्रावधान लागू होंगे। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, मतलब जो रोजगार पंजीयन है 3 साल में अपडेट होता है, वह आपका रोजगार पंजीयन आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। जो विभिन्न श्रेणियां हैं, हर श्रेणी में आप अपना पद नहीं भर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसकी सभी ग्रुपों पदों हेतु अभ्यर्थीता निरस्त की जा सकेगी। उसके किसी भी आवेदन या आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। तो आप किसी एक ही श्रेणी में भर सकते हैं, तो उसी में आप भरें, सभी में भरने का प्रयास ना करें। ग्रुप वार पदों का विवरण देखते हैं, किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं। तो ग्रुप का नाम दिया गया है, पद नाम, यहाँ पर वेतनमान भी शो हो रहा है, रिक्त पदों की संख्या। तो ग्रुप का नाम है A, जिसमें शीघ्र लेखक ग्रेड 2 जो है इसमें रिक्त पदों की संख्या 108 है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो है इसमें रिक्त पदों की संख्या 205 है और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो है कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसमें रिक्त पदों की संख्या 11 है। इसके बाद ग्रुप का नाम B, जिसमें सहायक ग्रेड 3, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पोस्टें हैं, तो 910 रिक्त पदों की संख्या है सहायक ग्रेड 3 में और इसका जो ग्रेड पे है वह 1900 के आसपास है। और C जो है ग्रुप का नाम, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में 21 पदों की संख्या। इस प्रकार से कुल पद 1255 पद हैं। सबसे ज्यादा पद सहायक ग्रेड 3 के हैं, जिसमें 910 पद हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के 108, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के 205, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 11 पद हैं और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के 21 पद है। टोटल 1255 के आसपास पद हैं। साथ में वेतनमान के अनुसार इनमें निरंतर वृद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद जो प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों की संख्या यदि देखी जाए आरक्षण के हिसाब से, तो यहाँ पर पद नाम भी दिया गया है और कुल रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या। कुल रिक्तियों में से श्रेणीवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद और कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद भी हैं और कुल रिक्तियां कॉलम क्रमांक 3 से 6 का योग भी यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए देखते हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड के लिए जनरल से 49 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए, पुरुषों के लिए देखा जाए, ओबीसी में 15, एससी में 17, एसटी में 27 और महिलाओं के लिए जनरल में 9, ओबीसी में 1, एससी में 2 और एसटी में 3 पोस्टें हैं। और 6 पोस्टें जो दिव्यांगजन के लिए हैं, तो 2 श्रवण बाधित, 2 दृष्टि बाधित और 2 अस्थि बाधित के लिए हैं। कुल मिलाकर 108 पोस्टें हैं। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो है इसमें 72 है जनरल के लिए, 26 है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 77। यह जानकारी भी आपके लिए जानना जरूरी है। और जो दिव्यांगजन है वह भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन कोटा अलॉट किया गया है। जनरल महिलाओं के लिए शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए 13 पोस्टें हैं। ओबीसी की महिलाओं के लिए 2,
SC महिलाओं के लिए 3 और ST महिलाओं के लिए 17 और दिव्यांगजन के लिए 12, श्रवण बाधित के लिए 4, दृष्टि बाधित के लिए 4, अस्थि बाधित के लिए 4, कुल मिलाकर 205 पोस्टें हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए 11 पोस्टें हैं, जिनमें जनरल के लिए ही है और एक दिव्यांगजन के लिए दी गई है। इसके अलावा जिसमें सर्वाधिक पोस्टें हैं 910 पोस्टें हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो इसमें 366 जनरल के लिए, 136 OBC के लिए, 153 SC के लिए, 255 ST के लिए, और महिलाओं में देखा जाए तो जनरल महिलाओं के लिए 100, OBC महिलाओं के लिए 30, SC महिलाओं के लिए 37 एवं ST महिलाओं के लिए 64 और दिव्यांगजन के लिए 56, तो 19 श्रवण बाधित, 19 दृष्टि बाधित एवं 18 अस्थि बाधित। इस प्रकार से 910 पोस्टों की गणना यहाँ पर की गई है। टोटल कुल मिलाकर 1255 पोस्ट यहाँ पर हैं। उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय भी हो सकती है। अब पदों की अर्हताएं जो प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रमुख इसका क्वालिफिकेशन है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी विश्वसनीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके बाद आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास्ड विथ स्पीड ऑफ 100 WPM, मतलब आपका मालूम ही होगा कि आपकी 100 शब्दों की टाइपिंग होनी चाहिए। और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपका DCA PGDCA इसके समकक्ष कोई और 1 वर्षीय डिप्लोमा होने चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए भी आपका ग्रेजुएशन अनिवार्य है, CPCT अनिवार्य है। हिंदी में 100 की जगह 80 हो जाएगा और 1 ईयर में DCA PGDCA इसके समकक्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन तो अनिवार्य रूप से है ही, साथ ही साथ CPCT का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने हिंदी शॉर्ट हैंडेड एग्जाम पास्ड की वो प्रतिबंध हटा दिया है। और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपका DCA PGDCA इसके समकक्ष कोर्स होना अनिवार्य है। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए जो ग्रेजुएशन आपकी अनिवार्य है, CPCT होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी की जगह इंग्लिश शॉर्ट हैंडेड एग्जाम पास्ड होना चाहिए, 100 की जगह 80 शब्द, और 1 ईयर डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य रहेगा। उपरोक्त अनुसार दर्शित अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब आपकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आपके पास यह चीज़ें, ग्रेजुएशन का डिग्री, साथ ही साथ जो आपकी CPCT की अर्हता है वो भी होना चाहिए, और यहाँ पर जो इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंडेड एग्जाम पास मांगा है वो भी होना चाहिए, और 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स DCA PGDCA इसके समकक्ष जो भी वह होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा DCA PGDCA नहीं है तो इसके समकक्ष क्या क्या चल जाएगा वह भी यहाँ पर दिया गया है। तो BE CSE IT से होना चाहिए, MCA हो BCA हो तो भी मान्य रहेगा, MSc IT CS BSc IT CS MTech ME इत्यादि भी मान्य रहेंगी। इसके बाद आरक्षण संबंधी टिप जो है, आरक्षण में अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है वह यह है कि मतलब जो पुरुष आवेदक रहेंगे अनारक्षित वर्ग से उनके लिए 40 वर्ष आयु है, और जो अनारक्षित वर्ग से रहेंगे पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति आदि से हैं, उनके लिए 45 वर्ष की आयु रहेगी। महिला आवेदकों के लिए लगभग 45 वर्ष की आयु है सभी के लिए। और मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अब यदि चर्चा आवेदन शुल्क की जाए तो अनारक्षित से जो है मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों हेतु 200 रुपये परीक्षा शुल्क है, एवं सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क जो है वह 577 रुपये है, तो दोनों का युग 777 रुपये हो जाएगा। एवं जो आरक्षित वर्ग से हैं, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क 0 है, एवं सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क मिलाकर इनके पास 577 लगेगा। तो इस प्रकार से योग भी इनका 577 रुपये है। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तनीय शुल्क का भुगतान भी करना होगा। यहाँ पर फिर ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है, भर्ती की योजना। सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन होगी, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में
प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण परीक्षा मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट एक प्रकार से कह सकती हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों को अंतिम चरण में नहीं जोड़ा जाएगा, वह आपके मुख्य परीक्षा के परिणाम नंबरों पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन आपके लिए उपयोगी रहेगा इसको क्वालिफाई करना। प्रवेश पत्र जो है सभी पदों की ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। और प्रिंट आउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10 से 15 दिन पूर्व ही उपलब्ध होगी, जिसका प्रत्यक्ष से कोई शुल्क दिए नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। व्यतिक्रम में अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त की भी की जा सकती है। परीक्षा केंद्र यहाँ पर देख लें क्या क्या बनाई जा सकती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन सभी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक में भी एक पाली अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालियों में भी आयोजित हो सकेगी, परंतु विशेष परिस्थितियों मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा सकेगी। इसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सिलेबस जीके प्लस जीएस मतलब मध्य प्रदेश का भी जीके पूछ सकते हैं, भारत का जीके भी पूछ सकते हैं। तो जीके प्लस जीएस इंक्लूडेड जीके ऑफ एमपी मतलब भारत का तो जीके पूछेंगे ही, रीजनिंग भी पूछ सकते हैं, जनरल साइंस, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जीके भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि 30 नंबर का आएगा, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो आपके 30 मार्क्स यहाँ पर इससे आएंगे। मैथ्स प्लस रीजनिंग जो आएगी वह 20 नंबर की आएगी, जनरल हिंदी जो आएगी वह 10 नंबर की, जनरल नॉलेज जो आएगी वह 20 नंबर की, कंप्यूटर संबंधी नॉलेज जो है वह आपकी 20 नंबर की आएगी। तो इसके लिए आप हमारी नोट से परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण वीडियो भी देख सकते हैं। तो जीके प्लस जीएस इंक्लूडेड जीके ऑफ एमपी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। मैथ्स प्लस रीजनिंग जो है वह नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और 20 मार्क्स के आएंगे, और इसी के साथ साथ जनरल हिंदी जो है वह 10 मार्क्स की आएगी और 10 नंबर आपको इसके मिलेंगे, और इंग्लिश नॉलेज जो है वह 20 मार्क्स की आएगी, 20 नंबर मिलेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज जो है 20 मार्क्स की आएगी, उसमें 20 नंबर आपको मिलेंगे। उपरोक्त परीक्षा 2 घंटे की होगी। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी। आवश्यक सूचना यह है कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता स्वयं ही निरस्त हो जाएगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षा फल तैयार किया जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयत है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात प्रसाद मतलब आंसर की आ जाएगी एक प्रकार से देखा जाए। उसके बाद यदि आपको कुछ विरोध हो तो आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, और शिकायत हो तो दर्ज करा सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1/3 प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थी के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक पोस्ट के लिए 3 व्यक्तियों को मुख्य परीक्षा में चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद 2 अलग हो जाएंगे, केवल एक ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के भी यहाँ पर सबको दिया गया है। मुख्य परीक्षा केंद्र से संबंधित भी जानकारी दी गई है। और जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फॉर कोर्ट में, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी आपका टाइपिंग टेस्ट ही मुख्य रहेगा। हिंदी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 3 और ग्रेड 3 के लिए है, उसमें हिंदी स्टेनोग्राफी में आपको 400 वर्ड रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, और टाइम आपको 35 मिनट दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको 350 वर्ड रहेंगे, और मार्क्स आपको 30 + 70 मतलब 100 दिए जाएंगे, तो जिसमें यह भी आपको 20 मिनट का रहेगा। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो रहेगी आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफी, इसमें 400 सब वर्ड रहेंगे, और आपको 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमी गटन गैल में ही करनी होगी। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन संबंधी, मुख्य परीक्षा के परिणाम संबंधी भी समस्त जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो इनका भी CPCT का एग्जाम क्लियर है, या DCPG DSC संबंधी जो जो भी अर्हता है यहाँ पर बताई गई हैं, यदि आपकी कंप्लीट है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। या जो अभ्यर्थी भविष्य में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह प्रमुख रूप से उपयोगी रहेगा कि वह जल्द से जल्द
इस फील्ड में आएँ और अपनी मतलब टाइपिंग वगैरह जो अर्हताएँ हैं उनको क्लियर करें और आगामी समय में परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो इसका जो फॉर्म है 30 नवंबर से प्रारंभ होगा एवं 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थी जरूर इसका फॉर्म भरें, तैयारी भी करें और समय समय पर हम आपके लिए उचित मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के सभी नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।